नमस्कार, मैं हूं हिना। स्वागत है आपका कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। यह है वो कार्यक्रम जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषी समाधान। बताएंगे आपको ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी विशेष जानकारियां, आपका दैनिक राशिफल और वो उपाय जिससे आप अपने दिन को सफल बना सकते हैं। साथ ही में जानेंगे आज के दिन का खास गुरु मंत्र भी। दर्शकों, इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, हम लगातार पेड़ पौधों के महत्व के बारे में बात कर रहे हैं। श्रीफलम चंदनम श्रीशम शीतलयमृतम स्नुते सुमेरम अमृतो युक्तम बिल्व वृक्षम तुपादपः। मृत्युलोक का वरदान, अमृत तत्व से युक्त सुमेर गिर पर्वत पर औषधि रूप में स्थित और चंद्रमा की पूर्ण किरणों का संचित कोष, अपनी जड़, अपना तना, अपनी पत्ती, अपने फलों के रसास्वादन से विश्व का कल्याणमय केंद्र, स्पर्श मात्र से त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चात्र्यायुधम त्रिजनम पाप संगारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम मंत्र की अभिव्यक्ति ये बताती है कि ये वृक्ष नहीं, ये तीन अस्त्र हैं, शंख चक्र और गदा पद्म, जिसकी पत्तियों का स्वरूप और तीन प्रकार के आकार, ब्रह्मा और विष्णु तथा महेश, तीनों इसकी पत्तियों में स्थित। और तो और त्रिनेत्रम, सूर्य और चंद्रमा मंगल की त्रियाई, ये नेत्र की त्रिपुटी बिल्वपत्र में। और फिर दर्शनम स्पर्शनम चैवम अगपुंजम तो जायते। गलती से बेलपत्र का स्पर्श हो गया तो हजारों जन्मों के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इस पर दृष्टि पड़ गई तो शरीर रोग से रहित हो जाता है। रक्त से रक्त विकार की, डायबिटिक इत्यादि की समस्याओं से युक्त जिनका शरीर विषैला हो चुका है, वो बेल की पत्तियों, फल, जड़, छाल कुछ भी पा जाएं और उसको ग्रहण करें, तत्काल लाभ की स्थितियां ही सिद्ध नहीं होती, अपितु बोन मैरो तक व्याप्त हुआ विष भी या स्वयं पृथ्वी को धारण करने वाला अपने शीर्ष पर नागबासुकी भी अगर अपनी जहरीली फुफकार किसी शरीर को या चर और चर को मार दे और उस पर बिल्व पत्र का लेप हो जाए या उसका रस की एक बूंद ही पड़ जाए तो उसके समस्त विष को उसी प्रकार से समाप्त कर देता है जैसे अग्नि की प्रज्वलित सलाखों के समक्ष पतंगे अपने आप झुलस जाती हैं। वैसे बिल्व पत्र को स्पर्श, दृष्टि या उसकी परीक्षाएं पड़ने मात्र से जातक फुल ऑफ ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन की स्थितियों का बढ़ना, रोग निवृत्ति और वातावरण में 70 नहीं 71% ऑक्सीजन पीपल, अशोक की तरह देने वाला वृक्ष, श्रीशैल की श्रेणी यानी प्रथम स्थान प्राप्त कर लेने वाला वृक्षों में वो है बिल्व पत्र। लेकिन बाउंड्री के बाहर, कमर के ऊपर बोनसाई कहीं भी लगाया जा सकता है वातावरण की शुद्धि और घर में शोक तथा रोग की निवृत्ति के निमित्त। इस विशेष जानकारी के बाद चलिए देख लेते हैं कौन है हमारे आज के एपिसोड के पहले कॉलर। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम इंद्र कुमार त्रिवेदी है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 7 जुलाई 1984, दिन शनिवार, रात का 8 बजे। और मैं गुरुजी जानना चाहता हूँ कि मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी। मैं बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम से परेशान हूँ। पुण्यात्माओं को, संघर्षशील व्यक्तियों को और अपने उद्यम और पौरुष से अपने लक्ष्य को आलिंगन करने वाले महापुरुषों को यह नक्षत्र मिला करता है। लेकिन सावन भादो पियत है 2 ही महीना और मांगत 12 मास। 12 महीने स्वाति नक्षत्र स्वाति के जल का रसा स्वादन करने के लिए पृथ्वी पर स्थित कपिहा पियो 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 यानी आप 12 अटेम्प्ट जब कम्पिटिटिव यानी प्रतियोगात्मक परीक्षाओं को देंगे उसमें 2 में आपका चयन बिल्कुल सुनिश्चित देखा जाता है।
आइए सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे अगले कॉलर। गुरुजी प्रणाम। मैं पंकज पाटोदी इंदौर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 14/6/1978। समय है सुबह के 3:45 तक और जन्म स्थान है उज्जैन। गुरुजी मुझे आपसे यह पूछना है कि मेरा विगत 2 सालों से स्वास्थ्य भी ठीक नहीं चल रहा है, कोई भी काम भी नहीं हो पा रहा है, फाइनेंशियली और हेल्थ वाइज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। तो आप कोई ज्योतिष उपाय बताएं। श्रमम अत्यधिकम नूनम, अत्यधिक श्रम, अत्यधिक भोग, अत्यधिक कार्य, अत्यधिक श्वसन और अत्यधिक ऊर्जा की गतिशीलता और फिर निम्न स्तर पर इसको रिवर्स गियर में ले जाओ। इन दो के बीच में जो स्थितियां हो जाती हैं वो शनि हवा के गैप से पूर्ण कर देता है, जिसके कारण व्यक्ति चाहे औषधि ले चाहे दवाएं ले उतनी देर के लिए ठीक तो रहता है, लेकिन वो पूर्ण तरह से स्वस्थ नहीं हो पाता। एक ही उपाय है, तिल का तेल, तिलों का सेवन, तिलों को खाना, तिल के और जो भी भोज्य पदार्थ हों उनके माध्यम से आप ग्रहण करें, तत्काल लाभ होने की स्थितियाँ सिद्ध। चलिए जानते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम चांदनी अरोड़ा है। मुझे मेरे भाई के बारे में पूछना था। उसका जन्म दिनांक है 21 जुलाई 1991। जन्म का समय है 1:15 AM और जन्म का स्थान है अलवर राजस्थान। उसकी नौकरी कब लगेगी, कहाँ लगेगी, किस सेक्टर में उसे तैयारी करनी चाहिए, इस बारे में बताइए। मेष तुला विशाखा नय जाति शाखा साते विशाखा। प्लीज टेल हिम टू present himself in competitive examination of banking and railway sectors. He is securing his job there. दर्शकों फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार त्रिपाठी जी देंगे आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिषी समाधान। जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। इसी के साथ जानते हैं कौन है हमारे आज के एपिसोड के अगले कॉलर। मेरा नाम राशि गोयल है। मैं बैंगलोर कर्नाटका से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 13 सितंबर 1979। टाइम 1:15 AM, पाउटा साहिब, हिमाचल प्रदेश से। मेरा सवाल ये है कि मैं एक प्रॉपर्टी काफी समय से बेचना चाह रही हूँ, जो कि मैं बेच नहीं पा रही हूँ पिछले 1 साल से। तो मैं ये कब प्रॉपर्टी बेच पाऊंगी और दूसरी जो खरीदना चाह रही हूँ वो खरीद पाऊंगी या नहीं। धन्यवाद। कन्या वृष मृगशिरा, प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर इन द 12th, अर्थात जब भी बृहस्पति द्वादश स्थान पर परिभ्रमण करने की अवस्था अकेले या किसी अन्य ग्रहों के साथ युति करके करता है तो व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है, क्योंकि 5 प्राणों का अधिष्ठाता अगर स्वयं ही द्वादश भाव यानी व्यय भाव में चला गया तो फिर माझी ही नाव डुबोए तो कौन बचाए। काशी भागो, परिक्रमा करके काशी की आ जाओ, स्पर्श करके आ जाओ और फिर इस कार्य पे लग जाओ, तत्काल सिद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। आइए जानते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर की समस्या। गुरुजी प्रणाम, मैं अनीता बोल रही हूँ कानपुर से। मैं अपने के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 19/5/1991। टाइम है 7:53 PM। प्लेस है कानपुर। गुरुजी मेरे बेटे ने मास्टर्स डिग्री के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है। उसको अच्छी टॉप यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन मिलेगा या नहीं। स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन मिल जाए, इसके लिए अगर कोई उपाय हो तो बताने की कृपा करें। धन्यवाद। मिथुन कर्क पुष से बधाई हो आपको। मिथुन एकादश, वाह। द्वारे खड़े चतुरंग तुरंग, और बाहर भूप खड़े न समाती। 101% इसको फॉरेन में मास्टर्स डिग्री के साथ साथ स्कॉलरशिप का प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट देखा जाता है। चलिए सुनते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। मेरा नाम तरुण अरोड़ा, मैं विकास नगर डिस्ट्रिक्ट देहरादून उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म 13 अप्रैल 1963, समय रात्रि 8 बजे। मेरा प्रश्न है गुरुजी, मुझे अपने स्वास्थ्य के बारे में जानना है और मुझे अपने कारोबार के बारे में जानना है कि आगे मेरा कारोबार कौन सा होगा, कैसे चला पाऊंगा। अभी तक मैं जिस भी काम में हूँ उसमें बिल्कुल असफल हूँ। धन्यवाद गुरुजी। तुला वृश्चिक ज्येष्ठा, मंगल और राहु की युति। हाथी ढूंढो कहीं, नहीं ऐसे बैठे रह जाओगे, डफली बजाओगे आप व्यापार स्थल पर, हम बता दे रहे। मंगल और राहु की युति है, कहीं हाथी ढूंढो, हथिनी नहीं। 18 मोतीचूर के लड्डू
हाथी को महावत के माध्यम से खिलवा दो। फिर जिस कार्य को आप कह रहे हो निठल्ला हो गया है, खोटा सिक्का हो गया है जो कार्यस्थल, वही सोना बरसना शुरू कर देगा दोस्त। आइए जानते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे अगले कॉलर। हम शालिनी सिन्हा है। मेरा जन्म तिथि 9/6/1988 है। दिन गुरुवार 11:30 रात हुआ है। मैं यह जानना चाहती हूँ मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी और मेरी शादी कब तक होगी। सिंह मीन रेवती, यू आर इन द थर्ड प्राइवेट जॉब। ओके सिन्हा साहब, माने 2 आप पहले और इसके बाद में 4th, यस 4th जॉब आपकी गवर्नमेंट है और बिल्कुल असर्टेन्ड है। बट यू शैल नेवर फील सैटिटी, यानी असंतुष्टि परक रहेगा वो भी। द 5th जॉब, फिर आपका रिटायरिंग हुआ फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। पहली बार लाइन ही निकली हो गई। रही बात विवाह की, नोट कर लो इसको। 29 वर्ष 11 माह 6 दिन 3 घंटा 7 मिनट 3 सेकंड, ये आपके दुल्हन बनने का समय है। लड़के का चयन आप खुद करते हैं। चलिए सुनते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। गुरु जी प्रणाम, मैं सोहन कुमार चौकीपुर बिहार से। मेरा डेट ऑफ बर्थ 15/10/73। मैं अपने मकान में परेशानी का अनुभव करता हूँ, निकलना चाहता हूँ। इसके समाधान बताने की बहुत परेशान हूँ। कुंभ श्रोणी भाई जी, बृहस्पति द्वादश से सरकार। युधिष्ठिर, अरे पक्का बना जुआरी कि दांव में हारी नारी ना। और राजा हरिश्चंद्र, वो भी बेचा नारी को। द्वादश बृहस्पति नहीं खड़ा होने देता किसी को। यार अभी तक इस धरती पे तो नहीं देखा मैंने। भागो काशी, परिक्रमा करके आओ, फिर अपने कार्यों को गतिशीलता आपको नहीं देना पड़ेगा। बृहस्पति 5 त्राणों का अधिष्ठात्र पुंज है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्तो पचामन्यम चितोवेदम। इसी के साथ जानते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे आज के एपिसोड के आखिरी कॉलर। मेरे पापा का नाम श्री केदारनाथ शर्मा। डेट ऑफ बर्थ 5 जून 1962। समय रात्रि के 3:45। स्थान बयाना भरतपुर। मेरे पापा की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और परिवार में भी किसी भी तरह का कोई भी सहयोग प्राप्त नहीं है। तो गुरुजी हम ये चाहते हैं कि ये पैतृक मकान हमें ही मिले और कुछ ठीक हो जाए। इसके लिए कोई सोचिए उपाय बताए। धन्यवाद। मैं इसको पूर्वाभात पद हमें ही मिले, ये चीज हमें ही मिले तो तू कछु और विचारत है नर, वो तेरा विचार धरा ही रहेगा। नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। ब्रह्मलेख नहीं बदलता मेरे भाइयों। हाउएवर 4th हाउस का क्वेश्चन आपने किया है। 3/6 यू आर गेटिंग योर शेयर, यानी आपको आपके ही पक्ष में जाने का क्रमांक विभाजन पैतृक संपत्ति का आपके पक्ष में जाता है। त्रिपाठी जी, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और ये विशेष जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम जुड़ेंगे आचार्य राजेश जी से, जो हमें बताएंगे आपका दैनिक राशिफल, आज का खास गुरु मंत्र और वो उपाय जिससे आप अपने दिन को सफल बना सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। अब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है 30 जनवरी, दिन शनिवार। आचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कहता है आज का पंचांग और क्या है गुरु मंत्र में खास, ये हमारे दर्शकों को बताइए। मित्रों, अब बारी है दैनिक राशिफल की। आइए इसका शुभारंभ करें प्रातः काल की पंचांग से। माघ मास कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि शनिवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 6 बजे से 7:30 तक, राहु काल प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे कन्या राशि में। दर्शकों, अभी बात हम कर रहे हैं वास्तु के अनुसार कैसे सुखों को प्राप्त किया जाए।
कई बार घर में ऐसा होता है, अकाल मृत्यु हो जाती है, बीमारी घर से दूर नहीं जाती है और परिस्थिति लगातार विपरीत होती जाती है। कई बार तो ऐसा होता है हम गृह प्रवेश करते हैं और उसके बाद से ही परेशानियां शुरू हो जाती हैं, और कई बार गृह प्रवेश होने के 1 वर्ष या 1.5 वर्ष के बाद से ये परेशानी आती है। ऐसा उस समय में होता है जबकि आपके घर के दक्षिण पश्चिम के कोने पे कहीं कोई गड्ढा हो, गड्ढे में पानी भरा हो या गड्ढे के आसपास कहीं कोई कीचड़ हो। ऐसे समय में दक्षिण पश्चिम दिशा का पितरों का जो दोष होता है, यह दोष बनता है और घर में इस प्रकार के दोष निर्मित होते हैं। व्यक्ति बीमार पड़ा होता है, परिस्थितियाँ लगातार विपरीत होती हैं, आवागमन के, धन के साधन सब कुछ चौक हो जाते हैं। इसलिए इस स्थान को साफ, स्वच्छ और भारी रखना चाहिए ताकि इस प्रकार के दोष दूर हों, घर में बेरोजगारी भी ना आए, उत्तम स्वास्थ्य बना रहे और धन की बचत होती रहे। दर्शकों, ये था आज के दिन का खास गुरु मंत्र। अब जानते हैं क्या कहता है आपका दैनिक राशिफल और वो उपाय जिससे आप अपने दिन को सफल बना सकते हैं। मेष राशि व्यक्तियों का आज दिन वैसे अच्छा दिन है, परंतु परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए आपको लगातार संघर्ष करना होगा। तो आज जब आप घर से निकलें, उम्मीद लगाकर बैठें कि आपके कार्य संपन्न होंगे, लेकिन कड़ी मेहनत के साथ। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए जिनके पास भी आप जाएंगे, विनम्रता के साथ उनका नमन करेंगे, उसके बाद अपना कार्य सौंपेंगे, तब जाकर आपके कार्य संपन्न होंगे। वृषभ राशि वृषभ राशि व्यक्तियों के लिए इस समय शुभ चल रहा है, परिस्थितियां भी बेहतर हैं, जो भी लोग हैं आपकी मदद करने को भी तैयार हैं, परंतु आप आलस्य के कारण इस समय का भरपूर फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, उसका थोड़ा ध्यान रखें। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए एक तो आलस्य का त्याग करें, दूसरा भगवान शिव जी के मंदिर में दर्शन अवश्य करें। मिथुन राशि व्यक्तियों के आज ग्रह योग अच्छे हैं और विशेष रूप से दोपहर के बाद आपको अच्छे सफलताओं की प्राप्ति होगी। जिन लोगों से आपको काम निकालना है उनसे आदेशित रूप से बातें करेंगे, काम आपके जल्दी होंगे। आज अधिक अनुनय विनय के मामले में आपके कार्य रुक सकते हैं, लेकिन आदेशात्मक भाषा का आप प्रयोग करेंगे, आपको निश्चित रूप से उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए आप अपने भगवान के मंदिर में जाएं, 2 अगरबत्ती लगाएं, उसके बाद घर से बाहर प्रस्थान करें, बेहतर होगा, दिन भी शुभ रहेगा। कर्क राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा और मुझे लगता है आज की सबसे अच्छी राशि ही कर्क राशि है। सभी तरफ से चांदी ही चांदी है। कुल मिलाकर जो भी काम आप कर रहे हैं बहुत जल्दी संपन्न होंगे, तनाव पालने की कोई बात नहीं है। आज के दिन का भरपूर उपयोग करने के लिए कर्क राशि वाले व्यक्तियों को भगवान शिव जी के मंदिर में मीठे दूध का भोग लगाना चाहिए। सिंह राशि व्यक्तियों का वैसे तो दिन अच्छा चल रहा है, परंतु आज दिन थोड़ा सा खर्चीला है। एक तो जो पैसा आने वाला था आज रुक जाएगा, वह पैसा आपको कल प्राप्त होगा, और जो काम आपको करने थे वह आपको आज ही करने होंगे। कुल मिलाकर धन की कमी के बावजूद भी आप जो काम करेंगे वह कार्य संपन्न हो जाएंगे, मात्र उत्साह बनाए रखें। आज के दिन का बेहतर उपयोग करने के लिए हनुमान जी के दर्शन करें, हनुमान जी के मंदिर की परिक्रमा करें, आपका दिन शुभ होगा। कन्या राशि व्यक्तियों का तो दिन वैसे आज बहुत अच्छा दिन है, परिस्थितियाँ भी बेहतर हैं और आप भी काम सही तरह से कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों के साथ मिलकर आप कार्य कर रहे हैं उनके कारण या उनके नहीं मिलने के कारण आपको थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है, पर कार्य आपका जरूर संपन्न होगा। इसलिए अकेले ही कार्य संपन्न करने का बीड़ा उठा लें। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो 1 रोटी जरूर अपने साथ में रखें और जहाँ भी आपको गाय दिख जाए उस गाय को रोटी अवश्य खिलाएं, आपका कार्य अच्छा होगा। तुला राशि व्यक्तियों के लिए आज दिन शुभ दिन है, दिन थोड़ा सा यात्राओं वाला दिन है, और जो लोग आपका अभी तक विरोध कर रहे थे आज से आपके पक्ष में आना शुरू हो जाएंगे। कुल मिलाकर दोपहर के बाद अच्छे समय की शुरुआत हो रही है। आज का दिन बेहतर रहे उसके लिए अपने मस्तिष्क पर लाल रंग का चंदन धारण करें। वृश्चिक राशि व्यक्तियों के ग्रह योग अच्छे हैं, परिस्थितियां भी बेहतर हैं और आप भी काम सही तरह से कर रहे हैं, लेकिन जितना पैसा आपको चाहिए आज उतना पैसा नहीं होने के कारण थोड़ा सा तनाव हो सकता है। इसके विपरीत जो ग्रह योग आपके हैं यह कार्य संपन्न होना दर्शा रहे हैं, तो चिंता नहीं करें, कार्य संपन्न होने की तरफ ध्यान केंद्रित करें। आज के दिन को और भी बेहतर बनाने के लिए कुछ दक्षिणा या धन दान जरूर करें।
धनु राशि वाले व्यक्तियों का आज व्यक्तिगत कार्य संपन्न होगा, लेकिन आज जो जिम्मेवारी आपके ऊपर है उनका निर्वहन आप ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे। और हो सकता है कि ऑफिस में जहां आप कार्य कर रहे हो वह अधिकारी वर्ग आपसे थोड़ा सा रुष्ट हो जाएं, इसलिए तनाव नहीं पालें। जो भी काम हाथ में है उस कार्य को आप जरूर संपन्न करें और अधिकारी की अनदेखी नहीं करें। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए भगवान शिव जी की आराधना करें या अपने इष्ट देव के दर्शन जरूर करें। मकर राशि व्यक्तियों का आज भाग्य साथ देगा। विशेष रूप से आज सूर्य की आपके ऊपर कृपा है और उन्हीं की कृपा के कारण आपके कार्य संपन्न भी होंगे। जितना काम आप करना चाहते हैं कार्य उतना ही संपन्न होगा, और जैसे आप संपन्न करना चाहते हैं कार्य वैसे ही संपन्न होगा। परंतु जो लोग आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं इनकी बात सुनना बहुत जरूरी है, उन्हें इग्नोर नहीं करें। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए जो लोग आपसे संपर्क में आ रहे हैं उनके खाने का खर्च आप उठाएं, बेहतर होगा, अन्यथा थोड़ा तो मीठा उनको खिला ही दें। कुंभ राशि व्यक्तियों का दिन थोड़ा सा विपरीत चल रहा है। यात्राओं के योग बनते हैं, धनागमन के भी योग बनते हैं और आपके कार्य संपन्न होने के भी योग बनते हैं, लेकिन ये सब कुछ दिखाई देगा। इन सबको करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करनी होगी, तब जाकर कहीं सफलताओं की प्राप्ति होगी। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए अपनी माता जी के चरण स्पर्श करें, इसके बाद घर से बाहर जाएं, सफलताएं मिल जाएंगी। मीन राशि व्यक्तियों को आज कहने की बात नहीं है, आपके कार्य बड़ी आसानी से संपन्न होंगे। पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी, लेकिन राहु का जो दोष बन रहा है इस कारण से वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना होगा। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए किसी भी धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन जरूर करें। आचार्य जी, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और ये विशेष जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है आज के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और विशेष जानकारियों के साथ और देंगे आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषी समाधान भी। तब तक के लिए नमस्कार।